दोस्तों, क्या आप शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को इस वक्त भारतीय टीम के बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट की जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और इस बार मुकाबला है लीड्स के मैदान पर, जहां पहले दिन का खेल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जब पहले गेंदबाजी चुनी तो सभी को लगा था कि पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और भारत पर दबाव बनेगा, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया कि जब बल्लेबाज मन बनाकर उतरे तो हालात कुछ भी हो, स्कोरबोर्ड भागता है। पारी की शुरुआत की युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल और अनुभवी केएल राहुल ने। पहले कुछ ओवरों में गेंद स्विंग हो रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने संयम के साथ शुरुआत की और यही संयम धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता चला गया। जब स्कोर 50 के पार गया तो दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई और भारत की पहली साझेदारी 91 रनों की हो गई। केएल राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 74 गेंदों में 6 शानदार चौके लगाए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। इंग्लैंड को पहली सफलता ब्राइडन कार्स ने दिलाई, जिन्होंने एक अंदर आती गेंद पर राहुल को LBW आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन, जिनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो दबाव में आकर खाता भी नहीं खोल सके और बेन स्टोक्स की गेंद पर सीधा LBW हो गए। अब भारत का स्कोर 91 पर 2 विकेट और क्रीज पर एक तरफ थे यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल। तभी खेल ने रुख बदला। इस जोड़ी ने वो किया जिसकी भारतीय फैंस को जरूरत थी। पहले दिन के पहले सेशन में 2 विकेट गिरने के बाद भारत को जिस स्टेबिलिटी की जरूरत थी वो गिल और जायसवाल ने दी। लंच से पहले यशस्वी अर्धशतक के करीब थे और गिल शांत और सटीक खेल रहे थे। लंच के बाद जब दोनों बल्लेबाज वापस उतरे तो उनका इरादा साफ था, इंग्लैंड को दबाव में लाना है। यशस्वी जायसवाल ने 144 गेंदों में अपना शत पूरा किया। यह उनका इंग्लैंड में पहला टेस्ट था और उन्होंने विदेशी जमीन पर खुद को साबित कर दिया। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ 16 चौके और एक छक्का लगाया, उसने सभी को उनका फैन बना दिया। वहीं शुभमन गिल ने धीरे धीरे रन बटोरने शुरू किए और फिर उन्होंने गियर बदला। पहले अर्धशतक और फिर धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ना, ये एक परिपक्व बल्लेबाज की पहचान है और यही कप्तान गिल ने किया। जब भारत का स्कोर 200 पार कर गया था, तब तक इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे। यशस्वी और गिल की साझेदारी 129 रन तक पहुंच चुकी थी। यशस्वी जायसवाल को आखिरकार बेन स्टोक्स ने आउट किया, लेकिन तब तक वो 101 रन बना चुके थे और टीम को मजबूती से आगे ले जा चुके थे। अब इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि अगले बल्लेबाज थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, जिनके ऊपर नजरें थीं कि क्या वो पहले जैसे खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन पंत ने आते ही दिखा दिया कि वो वही पुराने पंत हैं, थोड़ा खतरनाक, थोड़ा चौंकाने वाले और बहुत ज्यादा असरदार। पंत ने शुरुआत में कुछ गेंदों को पढ़ा, फिर जैसे ही लय मिली उन्होंने अपने अंदाज में खेल दिखाया। उन्होंने 102 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पंत और गिल के बीच की साझेदारी ने फिर से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 359 रन हो चुका था, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, और क्रीज पर मौजूद थे कप्तान शुभमन गिल, जो 175 गेंदों में 127 रन बनाकर नाबाद थे, और उनके साथ थे उप कप्तान पंत 65 रन पर। इस पूरे दिन की बात करें तो यशस्वी का शत, गिल की कप्तानी, पारी और पंत की वापसी, तीनों ने मिलकर भारत के लिए एक सुनहरा दिन बना दिया। अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो पहले विकेट के लिए 91 रन, फिर तीसरे विकेट के लिए 129 रन और अब चौथे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी, यानी पूरी पारी साझेदारियों की कहानी रही। इंग्लैंड के गेंदबाजों में सिर्फ स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ही विकेट निकाल सके। स्टोक्स ने 2 विकेट लिए और कार्स को एक सफलता मिली। बाकियों के खाते खाली रहे। दिन भर इंग्लैंड को विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब सवाल यह है कि दूसरे दिन भारत किस रणनीति के साथ उतरेगा। क्या भारत 500 पार करने की कोशिश करेगा? क्या गिल दोहरा शतक बना पाएंगे? क्या पंत शतक जड़ेंगे या इंग्लैंड वापसी करेगा? ये सब अब कल के खेल पर निर्भर करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कप्तान गिल और उपकप्तान पंत इस तरह से लीड करें तो टीम में आत्मविश्वास का स्तर कितना ऊंचा हो जाता है।
और यशस्वी जैसा युवा खिलाड़ी अगर विदेश में शतक मारे तो ये दिखाता है कि भारत की नई पीढ़ी टेस्ट क्रिकेट को कितनी गंभीरता से ले रही है। यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं है, यह मानसिक मजबूती, रणनीति और साझेदारी की जीत है। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है और भारत ने पहले दिन इसे बखूबी दिखा दिया है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक कहानी है, हर दिन की एक नई किस्त। और आज की किस्त में भारत का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।